सुबह की अंदर की खबर निकल के उचक के फुदक के हमारे सामने आ गई। अब या तो मैं ख्वाहिश को खबर बना लूं, जैसे मुन्ने तेरी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली 31 जुलाई को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मैंने कहा था, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। IMF मुआहदे की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। इससे मुतालिक मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत का 254 अरब रुपए इजाफी टैक्स की वसूली का प्लान है। 2 अरब 53 करोड़। एक मिनट बड्डी साहब, एक मिनट दीजिएगा, फिगर पे बताएं। एक बड्डी साहब एक मिनट। 2 अरब 53 करोड़ लोगों को जिन्होंने इसको नुकसान दिया फांसी लगा दें। हारून साहब, IMF ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें। IMF ने यह भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से पाकिस्तान को बड़े सख्त फैसले करने होंगे मुस्तकबिल में, और ये गुमान किया जा रहा है, ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 25% पे जाने की तवक्को है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड ने पाकिस्तान पे ऐसी लगाम लगाई है कि पाकिस्तान का निकलना मुश्किल हो चुका है। उसकी पूरी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 25% कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की तो आदत है कि भीख मांगने की, कि IMF के पास जाएगा और भीख मांग के पैसा लेके आएगा, और इस बार IMF ने उन्हें ऐसी लात मारी है कि उन्हें सबक अच्छे से मिलेगा। चलिए देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच होता है और 100% पता होता है कि पाकिस्तान हारेगा, लेकिन सुबह से गाने शुरू हो जाते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, थूक चटा देंगे, धूल चटा देंगे, ये कर देंगे। फिर पाकिस्तान की टीम रात को 8 बजे अपनी रिवायती बेशर्मी के साथ सर झुकाए ग्राउंड से बाहर निकल रही होती है ऑस्ट्रेलिया से हार के, और हम कह रहे होते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। तो मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं, जो गोरों ने मनवाना है ना वो मनवा के छोड़ेंगे। ये जो आपका हनीमून था ना, दैट इज नो ओवर। ये ओवर कब हुआ? जब आप गए काबुल और आपने वहां से जाके कहा एवरीथिंग विल बी ओके, तो आपको फिर वहां से मिला ठुठू ओके। बेड़ा गर्क हुआ। जो काबुल वाले उन्होंने भी पाकिस्तान को अब मुंह नहीं लगाया, हमारी जग हसाई हुई। वो रोज वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी बिश्ती करते हैं और हमें कहते हैं कि तुम अहल नहीं हो, तुम नाअहल हो, तुम खराब हो। ठीक है, पाकिस्तान को 2 टके का एडवांटेज नहीं हुआ। ये जो आंटियां एंड अंकल्स थे, जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के थे और कह रहे थे कि हमें डीप स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, आज वो बेचारे जो हैं खुद दूसरे मुल्कों में भागे में हैं। मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे उनकी तस्वीरें देखता रहता हूं। जिस मुल्क की बुराइयां करते थे आज वहीं पड़े हुए हैं, और यह भी पता है कि बच्चे भी उनके वहीं पड़े हुए हैं। और खामतों का मुझे नहीं पता कि वहां पड़े हुए हैं या बीवियां वहां पड़ी हुई हैं, लेकिन यह रियलिटी है। इन लोगों के कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं थे। मैं आज भी अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी और समझी थी, दोस्त हमेशा बराबरी के होने चाहिए या अपने से बेहतर होने चाहिए, ताकि उनसे कोई ना कोई काम किसी दिन पड़ जाए तो वो काम आए। मैंने तो सीधी बात बताई। मैं आज भी कहता हूं, वैसे अपने ताल्लुकात ठीक कर लो, पैसे मिलेंगे। डॉलर का मैंने कहा था, पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रामा हो जाए, कोई ये आपस में मिलके ये बोले डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं, हमारे पास बेचने के लिए डॉलर, ये सब कहानियां हैं। ये डॉलर खरीदो। इफ यू वांट टू विन इन दिस गेम, बाय एज मेनी डॉलर्स एज यू वांट। ये सारी फजूलियात जो है ना, हिपोक्रेसी यानी मुनाफकत का नतीजा है। मुल्क होगा तो हम होंगे, तो हम होगा तो मुल्क होंगे, ये सब सियासतदानों की जुबानें हैं। इनके सबके बच्चे बाहर पड़े हुए हैं। 8.3 बिलियन डॉलर का इस हुकूमत ने आके नुकसान किया, जो इसने खुद माना। इन्होंने कितने फांसी लाइए, कितने जाके आग ला दी इन्होंने। देखो ना, 8.3 बिलियन, जिसमें से 3.5 बिलियन रिमिटेंसेस बंद होगी। इन्होंने यहां पे बरामदात का बेड़ा गर्क कर दिया और पूरा मुल्क खा गए पिछले 40-50 साल में। इनको तो सर पे बिठाया हुआ ताज बना के, यहां प्राइवेटाइजेशन करके दिहाड़ियां लगाई इन्होंने। मुस्लिम, मैं किस किस बैंक का बताऊं कि 2-2 टके में बैंक बेच दिया। इनको सर का ताज बना ले। काजी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इमरान खान जिन्होंने 9 मई किया उनको पकड़ो, जिन्होंने 9 मई किया उनको पकड़ो।
लेकिन इस मुल्क का जिसने बोलो राम करके उसे एक तीसरे घटिया दर्जे की मईशत बना के अफ्रीका से, सब सारन अफ्रीका से नीचे कर दिया। काजी साहब, उन्होंने मेरे मोहतरम भाई, उन्होंने सिर तब आलम मोहतरम भाई काजी सही साहब, जिसने 9 मई को हसात अकीबत में किया, उनके कानून के मुताबिक उन्होंने उनकी गर्दन उतारें जी। नहीं, सुन ले, जो 70 साल से 23 करोड़ आवाम के साथ रोजाना 9 मई कर रहे हैं, ऊपर से मलाई उतार के तो फ्लैट खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं बाहर से, रोजाना उनपे 70 सालों से बिजली बम मार रहे हैं, पेट्रोल बम मार रहे हैं, गैस बम मार रहे हैं, बेरोजगारी बम मार रहे हैं, नाइंसाफी का बम मार रहे हैं, उनसे तालीम छीन रहे हैं, उनसे सेहत, और भट्ट साहब ज़ेरे तबस्सुम, ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि ज़ेरे मुझ मुस्कुरा रहे हैं। आप कहां जाऊं? भट्ट साहब मुस्कुराएं, उनका हक है, लेकिन मुझे बताया ना 70 करोड़ से जो 23 करोड़ आवाम को रोजाना मार रहे हो, नुकसान पहुंचाया उन्होंने लम्या पा लो, और जिन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया ज्यादा देर लम्या पाओ। ठीक कह रहे हैं। पंजाब में 7 अरब की महीना दिहाड़ी लगी है, इसके कोई काम क्यों नहीं करता? कमाल है यार, ये आपका कुत्ता टीमी, हमारा कुत्ता, कुत्ते का पुत्र, कुत्ता ही कुत्ता, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? जिसने भी नाम, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं कहता हूँ नेशनल एक्सचेकर को जिसने नुकसान पहुंचाया, जिसने यहाँ की जो प्रॉपर्टी, और मुझे ये बताएं, और पहले तो उन्हें फाड़ लो जिस वक्त स्टील मिल्क मुनाफा कमा रही थी, उसकी गैस किसने बंद की? उसकी सांस बंद कर दो। आप ढूंढे, जाके ढूंढे वो कौन। काजी साहब, आप अपनी गाड़ी का जो एक्सीडेंट है उसकी बातें करते जाते हैं। हमने वो इस मुल्क की गाड़ी है, वो किसी खानदान की गाड़ी नहीं है, इस मुल्क की गाड़ी है, वो 4 खानदानों की गाड़ी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। इस मुल्क की गाड़ी के लिए रोकते हैं। आप फरमा रहे हैं लम्मा पाओ, ठीक कह रहे हैं, लम्मा पा दिया गया है, निकाह नामे का केस भी सामने आ गया है, साइफर भी आ गया है, तोशाखाना भी आ गया है, लम्मा पा दिया है। निकाह नामे का बड़ा केस है, इत्थे तलाकां दे के 5-5 ब्याह कर दे रहे, किसी ने पूछा नहीं। छो भट्ट साहब, दुआ के और क्या बातें करते हैं। लुक हु इज टॉकिंग, इनकी औकात देखें यार, ये करते क्या रहे हैं। आगे भले उसको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में तो हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, हम अपने एक्सपोर्ट का टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे, रेमिटेंसेज वैसे ही हमारी डिस्टर्ब हो गई ब्लैक चैनल की वजह से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी देखिए, 2 चीजें समझने की हैं। पहली चीज तो ये है कि जो IMF का प्रोग्राम तो आप उस वक्त ही लेते हैं जब इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल डेस्परेट हो जाती है और आपको बेल आउट चाहिए। इसको हम एडजस्टमेंट का पीरियड कह रहे हैं, और इसको 1 साल बड़ा मुश्किल लगेगा अगर हम ये सारी चीजें करके अपने मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को कुछ दुरुस्त कर लें। जो आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये इसके बाद शुरू होगी। ये IMF के प्रोग्राम के अंदर तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जो हम अपनी मॉनेटरी सिचुएशन है उसको टाइट कर रहे हैं। जब सूद बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ मनी घट जाती है, क्योंकि लोग नहीं लेते। सो अभी तो हमारे पास क्रेडिट भी स्क्वीज हो रहा है, हमारे पास इन्फ्लेशन अभी भी 30% पे चल रही है। आप देखें, डिस्पाइट द IMF प्रोग्राम, डॉलर का रेट फिर से कोई 3-3.5 रुपए बढ़ गया है। सो ये पाकिस्तान को बड़ा डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत है 1-1.5 साल। और ये जो पॉलिटिकल अब इलेक्शन आ रहा है, जो पॉपुलिज्म है, देखे ना, हमने इलेक्शन से पहले कुछ ट्रेडर्स को छूट दे दी, फिर हमने पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी। ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, इससे स्टेबलाइजेशन के ऊपर एट टाइम्स मनफी असर पड़ता है। मतलब हारून साहब, ये बात तो तय है कि इस प्रोग्राम में जब हम रहेंगे IMF के, तो हम अपनी मौसी तरक्की फिलहाल नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। जी, हम सिर्फ स्टेबलाइज कर सकते हैं हुकूमत को, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि जो आपके बाहर की अदायगियों के इम्बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट के, वो हम कुछ दुरुस्त कर लेंगे, कुछ लेंडर्स से मजीद पैसा ले लेंगे। लेकिन ये जो 8-9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये हमारे पास एक मौका है कि अब हम अगले 5 से 10 साल की एक सिम्प बनाएं। ये जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना और चीजें हैं, ये कोई 1-8 साल में नहीं होता, लेकिन जो मार्केट है उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करने के इदारे मजबूत करने हैं। अब ये हमें इन कामों पे काम करने की जरूरत है। कोई ऐसा मैजिक नंबर नहीं है कि हम, बल्कि मेरी दरखास्त है मेरे जो सियासत में दोस्त हैं कि वो IMF प्रोग्राम वगैरह को एज अ रेमेडी सेल ना करें, क्योंकि ये तो एक एडजस्टमेंट का प्रोग्राम है, ये ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं होता।
तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया जैसे कि, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।